गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दी पॉलिटिकल स्टेज। आज बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय के एजुकेशन के आइडियाज़ और इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में। उनका विजन जो उस ज़माने में बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी था। एजुकेशन को उन्होंने सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समझा कि ये एक पावरफुल टूल है इंडिविजुअल और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए। पहला तो रॉय ने अपोज किया वो पुरानी एजुकेशन सिस्टम जिसमें सुपरस्टिशंस और अंधविश्वास भरा हुआ था। मतलब जो एजुकेशन सिर्फ ब्लाइंड फेथ पे फोकस्ड हो, बेस्ड हो, वो नहीं चलेगा। रॉय की डिमांड थी एक ऐसे एजुकेशन जो साइंस, लॉजिक और रीज़न पे बेस्ड हो। वो चाहते थे कि हमारी पढ़ाई में ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें हम समझ सकें कि दुनिया कैसे चलती है और बिना किसी प्रिजुडाइज के। लेकिन सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन नहीं, रॉय ने कहा कि इंडियन विजडम और कल्चर को भी रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। मतलब एक परफेक्ट ब्लेंड होना चाहिए इंडियन विजडम और वेस्टर्न एजुकेशन दोनों का, ताकि हम अपनी रूट्स को भी ना भूलें पर मॉडर्न दुनिया के साथ भी हम कदम मिलाएं। उनके कुछ बिलीव्स थे। वो कहते थे कि एजुकेशन से ही एनलाइटमेंट आएगी, जो मॉरल और सोशल रिफॉर्म का रास्ता खोलेगी। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को एम्पावर करे, ताकि वो अपनी अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सके और अंधविश्वास से बाहर निकल सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो एजुकेशन का मीडियम ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए एक्सेसिबल हो और फ्यूचर फोकस्ड भी हो। तो राजा राम मोहन रॉय ने एजुकेशन को सिर्फ पढ़ाई नहीं माना, बल्कि एक ऐसी ताकत माना जिससे हम अपने समाज को बदल सकते हैं। अब बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय के मॉडर्न एजुकेशन को लेकर उनके एक्शन पैक्ड एफर्ट्स की। 1825 में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्टैब्लिश किया, जहां इंग्लिश के साथ साथ साइंस, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी भी पढ़ाया जाता था। मतलब नो मोर सिर्फ संस्कृत के वर्सेस या रिचुअल्स। वो चाहते थे कि स्टूडेंट को ऐसे सब्जेक्ट सिखाए जाएं जो उनकी सोच को आगे बढ़ाए। रॉय ने स्ट्रांगली अपोज किया गवर्नमेंट के संस्कृत कॉलेजेस को फंडिंग देना, जहां सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और रिचुअलिस्टिक ब्राह्मणिज्म पे फोकस था। उन्होंने कहा सिर्फ संस्कृत के वर्सेस के रिपीटिशन से हम मॉडर्न नहीं बन सकते हैं। एक उनका फेमस कोट भी था दैट द मेयर रिपीटेशन ऑफ संस्कृत वर्सेस कैन नॉट गाइड ए नेशन टू मॉडर्निटी। 1823 में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक पेटिशन भेजी। ये समझ आया सबसे पहले हमको कि 1825 में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्टैब्लिश किया, जहाँ इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी पढ़ाया गया। ठीक है। और 1823 में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक पेटिशन भेजी जिसमें स्ट्रांगली डिमांड किया गया कि साइंटिफिक एजुकेशन को इंग्लिश मीडियम में इंट्रोड्यूस किया जाए। उन्होंने प्रमोट किए सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, फिलॉसफी, लॉजिक और मॉरल साइंस को। रॉय का गोल था एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम जो लोगों की थिंकिंग को रैशनल बनाए और उन्हें एम्पावर करे अपने फ्यूचर को शेप देने के लिए। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है राजा राम मोहन रॉय का इंग्लिश लैंग्वेज और रैशनल थिंकिंग पे विजन। रॉय ने हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज को एक ज़बरदस्त टूल माना है। उन्होंने उसे सिर्फ फॉरेन भाषा नहीं, बल्कि एक ऐसा मीडियम माना जिसके थ्रू इंडियंस मॉडर्न साइंस और फिलॉसफी को समझ सकते हैं। उनका मानना था कि अगर हम ग्लोबल लेवल पे compete करना चाहते हैं, अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे compete करना चाहते हैं तो इंग्लिश हमें सीखनी ही पड़ेगी। इंग्लिश उनके लिए बेसिकली एक गेटवे थी एनलाइटनमेंट आइडियाज़ तक पहुंचने का और मॉडर्न साइंटिफिक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप्ड करने का। उन्होंने एजुकेशन को सिर्फ याद करने का गेम नहीं माना, बल्कि रॉय चाहते थे कि स्टूडेंट्स रैशनल सोच सीखें, एथिकल रीजनिंग करें और ह्यूमन वैल्यूज़ को समझें।
उनके थॉट्स यूरोपियन एनलाइटनमेंट थिंकर्स से इन्फ्लुएंस थे, जैसे जॉन लॉक और रूसो। साथ ही वो इंडियन स्पिरिचुअल टेक्स्ट जैसे उपनिषद और वेदांतिक मोनिज्म, जिसमें रैशनैलिटी और वननेस का कॉन्सेप्ट होता है, इन सब को मिलाकर रॉय ने बनाया एक यूनिक एजुकेशनल विजन जो था मॉडर्न भी और डीपली रूटेड इन इंडियन थॉट्स भी। तो कह सकते हैं कि रॉय ने इंग्लिश और रैशनैलिटी को एक मिशन बनाया, जिसका गोल था एक एम्पावर्ड, एनलाइटेंड और मॉडर्न इंडिया। नाउ लेट्स गो एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ पे राजा राममोहन रॉय ने एजुकेशन को सिर्फ करियर बनाने का ज़रिया नहीं बल्कि एक सोशल रिवॉल्यूशन का टूल बना दिया। बेसिकली उनका मानना था कि एजुकेशन सिर्फ नॉलेज का सोर्स नहीं होता बल्कि एक शक्ति है जो समाज को बदल सकती है। एजुकेशन जो है सिर्फ नॉलेज का सोर्स नहीं है, उससे हमें सिर्फ नॉलेज नहीं मिलेगी बल्कि एक वो ऐसी शक्ति है जो समाज को बदल सकती है। और उन्होंने कहा कि अगर हम कास्ट सिस्टम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस डॉगमा से छुटकारा चाहते हैं तो उसका एक ही सल्यूशन है एजुकेशन। सबसे तो बोल्ड जो स्टेप उन्होंने लिया था वो था वुमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट करना, एक ऐसे समय में जब ये सोचना भी पाप माना जाता था। रॉय ने कहा कि ए नेशन इज़ नॉट ट्रूली फ्री अनलेस इट्स वुमेन्स आर एजुकेटेड। उनकी एजुकेशनल फ़िलॉसफी का बेसिकली एम था कि जैसे सती जैसी क्रूअल प्रैक्टिसेस को ख़त्म करो और विडो रीमैरिजेस जैसे प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को प्रमोट करो। उन्होंने ये क्लियर किया था कि अगर औरतें पढ़ेंगी तो वो अपने अधिकारों को समझेंगी, समाज में अपनी जगह बनाएगी और देश की तरक्की में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगी। रॉय के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है बेसिकली डिग्री नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिग्री, इट वाज अबाउट डिग्निटी, इक्वालिटी एंड ट्रू फ्रीडम। नाउ अब हम समझेंगे इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय को हम जनरली एक सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके जो इकोनॉमिक व्यूज़ हैं वो भी इक्वली पावरफुल और विजनरी हैं। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने भारत की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी थी। हम सबको पता है कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और रॉय ने इस चीज़ को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज़ किया था हैवी टैक्सेशन को, जो गरीब किसानों के लिए एक नाइटमेयर बन गया था। हैवी टैक्सेशन बिकेम द नाइटमेयर फॉर जो गरीब किसान थे उनके लिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ को, मतलब जो पैसा इंडिया का था वो ब्रिटिश ले जा रहे थे कहाँ, लंदन, तो इट वाज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ। कोलैप्स ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज़, खासकर कि बंगाल की वीविंग और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स का बहुत बुरा हाल हो गया था ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के टाइम पे। रॉय चाहते थे एक सेल्फ रिलायंट, जस्ट और फेयर इकोनॉमी जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ना हो और लोगों के पास अपने लाइवलीहुड के ऑप्शंस हों। इकोनॉमिक थॉट में उनका इन्फ्लुएंस था एडम स्मिथ जैसे ब्रिटिश लिबरल इकोनॉमिस्ट का, जिनसे उन्होंने फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक जस्टिस के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया था। और दूसरी तरफ अपने खुद के बंगाल रूरल एरिया का ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा था, जहां उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन को रियल लाइफ में देखा। उनके जो इकोनॉमिक थिंकिंग का कोर मैसेज था वो था कि कॉलोनियल रूल सिर्फ पॉलिटिकल स्लेवरी नहीं लाया इंडिया में, बल्कि उसने हमारी इकोनॉमी को भी लूट लिया। तो रॉय सिर्फ रिफॉर्मर नहीं थे, एक इकोनॉमिक थिंकर भी थे, ये हमें याद रखना है। रॉय वॉज अ क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़। उन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को भी ढंग से एक्सपोज किया था और वो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। सबसे पहले तो उन्होंने अपोज किया था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1973 को। ये सिस्टम जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे लगाया गया था, जिसमें ज़मींदार्स को फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू कलेक्टर बना दिया गया और इसका बर्डन किस पे था, बेचारे किसानों पे। तो रॉय ने बोला कि किसान तो रोज़ मर रहा है, एग्रीकल्चर में ना तो इन्वेस्ट हो रहा है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है,
और ब्रिटिश सिर्फ रेवेन्यू ले रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो। तो ज़मींदार और ब्रिटिश ऑफिशियल्स मिलके एक्सप्लॉइटेशन का फुल एक प्रॉफिट ले रहे थे। उस टाइम पे हमने देखा कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स और जो ज़मींदार थे वो ये जो एक्सप्लॉइटेशन था उसका फुल प्रॉफिट ले रहे थे, और जो पीजेंट्स थे उनको उन्होंने मिजरी में छोड़ दिया था। तो उन्होंने अपने जो न्यूज़पेपर थे, राजा राममोहन रॉय ने अपना जो न्यूज़पेपर था मिरात उल अकबर, जो कि एक पर्शियन न्यूज़पेपर था, उसमें इन सब इनजस्टिस के बारे में डिटेल्ड में लिखा था, और उन्होंने इन ब्रिटिश पॉलिसीज़ के खिलाफ एक पावरफुल वेपन बनाया प्रेस को, उनके पेन को। रॉय के वर्ड्स बहुत ही सिंपल थे। उन्होंने बोला कि अगर इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो सफ़र करेगा तो देश कभी प्रोग्रेस नहीं करेगा। और इकोनॉमी का बैकबोन क्या है? हमारे पीजेंट्स। अगर हमारे पीजेंट्स ही सफ़र करेंगे तो देश कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो हमने देखा कि राजा राममोहन रॉय एक तरफ तो ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को क्रिटिक कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनका एक विजन था कि एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलायंट इंडियन इकोनॉमी हो। ठीक है, तो रॉय स्ट्रांगली ये बिलीव करते थे कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हमें अपने देश की इंडस्ट्रीज़ और क्राफ्ट्स को सपोर्ट करना होगा। जो हमारी देश की इंडस्ट्रीज़ है, हमारी देसी इंडस्ट्रीज़ और क्राफ्ट्स है, उनको सपोर्ट करो। उन्होंने अपोज किया ब्रिटिश के फ्री ट्रेड पॉलिसी को, जिसमें अंग्रेज़ अपना सस्ता टेक्सटाइल इंडिया में फ्लड कर देते थे और हमारे स्किल्ड इंडियन वीवर्स जो थे वो बेरोज़गार हो गए थे। तो उनका डिमांड था फेयर वेजेस फॉर इंडियन वर्कर्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल आर्टिसंस, प्रमोशन ऑफ नेटिव एंटरप्राइज, जिससे भारत की इकोनॉमी खुद पे डिपेंडेंट होगी, नॉट ऑन द ब्रिटिशर्स। ठीक है, उनका विजन था एक बैलेंस्ड इकोनॉमी का, जहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड तीनों मिलके डेवलपमेंट का इंजन बन सके। रॉय कहना चाहते थे कि सिर्फ खेती से देश नहीं चलेगा, जब तक हमारे हाथ की कला और दिमाग का व्यापार साथ साथ नहीं चलेगा, प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। कि हम सिर्फ खेती पे अपने देश को नहीं चला सकते। अगर आज के ज़माने में जब हम देखते हैं मेक इन इंडिया या फिर वोकल्स फॉर लोकल की बात करते हैं, तो सोचिए राजा राममोहन रॉय उस कॉन्सेप्ट को, ये जो कॉन्सेप्ट अब हम देख रहे हैं मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, तो राजा राममोहन रॉय इन कॉन्सेप्ट को 200 साल पहले समझ चुके थे।